हेलो गाइस, माय नेम इज वैशाली और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग हमारा जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड्स है उन पे बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देख ली थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या होता है उसे भी हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, दैट मीन्स बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था उसमें देखा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है और उसे सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो बेस्ड हमने एग्जांपल भी देख लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उन्हें एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। वो रिड्यूस करने के मेथड क्या होता है। आपको जब भी कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और फिर बोला जाता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लायर मिल जाए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कंसेप्ट को ही समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले हैं जो कि है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। तो यहाँ पर देखें कि जब बात आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, किसकी बात आती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात आती है। तो इफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx plus n dy इक्वल्स टू 0, अगर मेरी इक्वेशन जो है वो m dx plus n dy इक्वल्स टू 0 फॉर्म में दी गई है और वो एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है, दैट मीन्स आपको ये बोला गया है कि आपकी इक्वेशन है m dx plus n dy इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप ध्यान दें कि आपकी इक्वेशन क्या है, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि del m by del y और del n by del x का जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय सम फंक्शन ऑफ x and y सच ए मल्टीप्लायर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक मल्टीप्लायर चूज करते हैं जो कि xy का फंक्शन होता है और उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन ऑफ xy मिल जाता है जिससे आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, m dx plus n dy इक्वल्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, एग्जैक्ट बन जाती है। तो आप ध्यान देंगे कि जो ये मल्टीप्लायर है, जो हमारे पास f of xy है जिसे हम मल्टीप्लायर बोल रहे हैं, ये क्या बन जाता है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। इसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होकर उसे एग्जैक्ट बना दे, उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस किस टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या उनकी फॉर्म्स हो सकती हैं, किस तरह की इक्वेशन के लिए क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज किया जा सकता है। तो आप यहाँ देखिए, अगर मेरे पास सबसे पहले दिया गया है कि मेरे पास अगर x dy माइनस y dx टाइप की इक्वेशन है इक्वल्स टू 0, इस टाइप की इक्वेशन है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं। आप देखिए कि अगर आप इस इक्वेशन को 1/x² से मल्टीप्लाई करते हैं, x dy माइनस y dx को आप x² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बन गया मेरा डेरिवेटिव ऑफ y/x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y/x बन रहा है। दैट मीन्स आप इस वाले पार्ट को, जो ये टर्म है x dy माइनस y dx इक्वल्स टू 0, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y/x में कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब आपको एक ऐसा मल्टीप्लायर ढूंढना है जिससे जो टर्म है वो एक कंप्लीट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आपके पास आ जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसे 1/y² से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे ही मैं अगर 1/y² से मल्टीप्लाई करती हूँ x dy माइनस y dx इक्वल्स टू 0 को, तो आप देखें कि ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय y, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय y। इसी तरह से आप अगर इसे 1/xy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/xy से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसी इक्वेशन को आप 1/xy से मल्टीप्लाई करते हैं, x dy माइनस y dx
ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बन जाएगा 1/y dy माइनस 1/x dx, जो कि क्या हो जाएगा मेरे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ log y बाय x। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप की इक्वेशन के मेरे पास 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गए। कितने इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गए, 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गए, 1/x², 1/y², 1/xy। ये तो है ही सही। उसी के अलावा 1/x² प्लस y² से भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan इनवर्स y बाय x बन जाएगा। 1/x² प्लस y² से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगी तो ये माइनस का tan इनवर्स x अपॉन y का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। 1/x² माइनस y² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 log x प्लस वाई अपॉन x माइनस y। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको याद रह सकते हैं तो आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको आगे हम लोग जो नेक्स्ट क्लासेस देखेंगे उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन के बाद उसका कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन को फॉलो करके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कुछ और कंसेप्ट भी हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि अगर x dx प्लस y dy हो तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो 1/x² प्लस y² की कोई पावर हो सकता है, वो चाहे पावर 1 हो, चाहे पावर 2 हो, चाहे पावर 3 हो। जैसे कि अगर आपके पास ये है मेरे पास x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 0, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 1/x² प्लस y² से तो ये बन जाएगा x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये क्या बन रहा है, अगर मैं x² प्लस y² को, सपोज अगर मैं यहाँ पर x² प्लस y² को t अज्यूम करती हूँ तो ये 2x dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू dt बन जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 1/2 dt बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 1/2 डेरिवेटिव ऑफ log x² प्लस y², ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास। इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं कि y² dx प्लस 2xy dy का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आता है 1/x² y की पावर 4, 2xy dy माइनस y² का आता है 1/x²। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये y² अपॉन x का डेरिवेटिव बन जाता है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यूज करके हम कोई क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट मेरे पास अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है, किस तरह से कि मुझे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कंसेप्ट को यूज करके। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है 1 प्लस वाई एक्स टी वाई प्लस 1 माइनस वाई एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि जैसे ही ये y है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट मीन्स हम देख x dy प्लस वाई x² dy प्लस वाई डी एक्स माइनस y² x dx इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई अब मेरी। अब आप देखिए कि इसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये एग्जैक्ट बन जाए। दैट मीन्स एक कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाली टर्म आ जाए मेरे पास, ताकि मैं उसका इंटीग्रेशन करके उसका सोल्यूशन निकाल दूं। आप देख सकते हैं कि x dy प्लस y dx है। ठीक है, तो कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि x t, ये मतलब एक टर्म तो ये हो गई x dy प्लस y dx। इन दोनों टर्म्स में से सेकेंड एंड लास्ट में से मैं एक्स वाई कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब एक्स वाई है तो आप एक्स वाई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला dt नहीं आएगा यहाँ पर। तो मैं क्या करती हूँ 1/xy की पावर 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई
एक्स टी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो जो फर्स्ट टर्म थी वो बन गई एक्स टी वाई प्लस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस एक एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा 1/xy एक्स टी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही आप नीचे वाले को t मानते हैं ऊपर उसका डिफरेंशिएशन पड़ा है, dt पड़ा है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, कुछ इस तरह से है कि मैं यहाँ पर एक्स वाई को t मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स वाई को t मान लिया। लेट एक्स वाई इक्वल्स टू टी मान लेती हूँ तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें जो फर्स्ट टर्म थी वो तो बन गई डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t²। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपके पास ये जो आ गया, आप देखें कि एक्स टी वाई माइनस वाई डी एक्स आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है तो ये log बन सकता है, दैट मीन्स log y बाय एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ log y बाय एक्स बन सकता है इक्वल्स टू 0। कैसे बन सकता है log y बाय एक्स, मैं यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, आप देखें कि log y बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log y बाय एक्स क्या होता है, आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा ये, और फिर y बाय एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² x dy माइनस वाई डी एक्स बन जाएगा। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/xy x dy माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, तो यही टर्म आ रही है हमारे पास, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड पूरी इक्वेशन में इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/t², 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये है -1/t का डिफरेंशिएशन। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी गलत लिख दिया है मैंने, ये है मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ -1/t, ये -1/t का मेरे पास डिफरेंशिएशन है। क्यों, क्योंकि -1/t ही का डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आएगा, 1/t² आएगा, जो कि ये रहा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/t प्लस log y बाय एक्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c1 -1/t, दैट मीन्स -1/xy प्लस log y बाय एक्स इक्वल्स टू c1, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैं क्वेश्चन को कर सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब एक और अगर क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूँ तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल की ओर मैं बात करती हूँ। अगर मेरे पास सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया है कि y 2xy प्लस e की पावर x tx इज इक्वल टू e की पावर x dy। आपको सिंपली इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। आप देखें कि यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन है वो क्या है, वो है 2xy² dx प्लस e की पावर xy tx इज इक्वल टू e की पावर x dy। क्या करते हैं, 2xy² dx को इधर ही रख लेते हैं और ये था e की पावर x dy माइनस y e की पावर x dx, इसको उधर ले जाते हैं। अब मैं 2x dx को यहीं रख लेती हूँ और y² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देती हूँ। ये कर दिया मैंने। अब आप देखें कि ये बन गया e की पावर x अपॉन y² dy, ये बन गया 1 e की पावर x अपॉन y dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x dx आ गया, ये आ गया मेरे पास। अब आप देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप जब इक्वेशन देख रहे हैं तो इक्वेशन में आपके पास एक, क्या आपको कोई डिफरेंशिएशन वाली टर्म बनती हुई दिखाई दे रही है, तो कोई कंप्लीट डिफरेंशिएशन बन रहा है किसी टर्म का, वो देखना है आपको। बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप ऑब्जर्व करो कि क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देखें कि ये जो
2x है वो कब आता है, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर करूं तो मेरे पास आ जाता है 2x dx, ये आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस e की पावर x अपॉन y करूं तो वो मेरे पास आ जाएगा, माइनस तो एज इट इज बाहर, e की पावर x को छोड़ा तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन वाई को छोड़ा तो e की पावर x का e की पावर x, तो ये dy और ये dx। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि मुझे कंप्लीट इंटीग्रल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस 2x dx को मैं लिख सकती हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स को मिलाकर मैं लिख सकती हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस e की पावर x अपॉन y, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x अपॉन y। इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर x अपॉन y प्लस सम कांस्टेंट c, और ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इस e की पावर x अपॉन y को लेफ्ट इधर ले आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x अपॉन y इज इक्वल्स टू c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे से अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाए। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कांसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अब जो हम लोग देखेंगे कि किस अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल अलग अलग कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। दैट मींस पार्ट 3, पार्ट 4 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी पार्ट्स आएंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।